Exercise 2.3, question number 1. Which of the following relations are function? Give reason. If it is a function, determine its domain and range. फर्स्ट पार्ट है, ये आपको दिया हुआ ऑर्डर पेयर में दिए हुए नंबर 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1. ठीक है जी. तो आपने जो ये पहले वाला नंबर को x, दूसरे वाले नंबर को y मान लेना है. ये इस साइड वाले जो फर्स्ट पार्ट पर लिखे हुए हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो लिखे हुए हैं ऑर्डर पेयर के, वो सारे इस सेट में लिख लेने हैं. और ये जो 1 1 1 ही है इधर, तो ये 1 इधर लिख लेना है. आपने फंक्शन डिफाइन करना है. 2 किस पर जा रहा है? 1 पर जा रहा है. 5 1 पर जा रहा है. 8 1 पर जा रहा है. 11 1 पर जा रहा है. 14 1 पर जा रहा है. 17 सारे के सारे इस सेट के मेंबर इस पर जा रहे हैं. और हमें पता है रिलेशन जो होता है वो स्पेशल टाइप होती है. किसकी? फंक्शन की. हमने क्या डेफिनेशन में किया था कि इस साइड वाला सेट ए का सेट बी में एक ही इमेज हो, 1 एंड ओनली 1 इमेज हो, तो वो वाले जो होते हैं फंक्शन, वो वाले रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन बन जाते हैं. अब 2 की एक ही इमेज है, 3 की 5 की एक ही इमेज है, 8 की एक इमेज है 1 इस सेट की, इस सेट पर बी पर, 11 की एक इमेज है 1, 14 की भी एक इमेज है 1. तो सभी की सिंगल इमेज है, वंस एंड ओनली 1 इमेज है. इसका मतलब ये क्या है? इट इज ए फंक्शन है, बिकॉज ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर गोज टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर. ठीक है जी. अब यस, ये फंक्शन है. अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन इस साइड वाली सारी डोमेन हो जाएगी और उस साइड वाली सारी क्या हो जाएगी? रेंज. अब रेंज में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है. ठीक है, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट है. नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 2 1 ऑर्डर पेयर, 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 दिया हुआ है. ठीक है जी. तो आपने क्या करना है, इसको ए पार्ट में लिख लेना सारे पहले वाले नंबर 2 4 6 8 10 12 14. और उस साइड वाले जो सेकंड एलिमेंट है वो इस साइड पर लिख लेंगे. 2 किस पर जा रहा है? 1 पर जा रहा है. 4 किस पर जा रहा है? 2 पर जा रहा है. 6 किस पर जा रहा है? 3 पर. 8 4 पर. 10 5 पर. 12 6 पर. 14 7 पर. तो इससे क्या है, ये स्पेशल टाइप वाला रिलेशन है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इस साइड पर एक ही एलिमेंट पर जा रहा है इधर. तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वंस एंड ओनली वंस इमेज इन बी. यस, इट इज ए फंक्शन. अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी? इस साइड वाले सारे नंबर जो होंगे वो डोमेन के होंगे, इस साइड वाले सारे नंबर क्या होंगे? रेंज के होंगे. सारे होंगे, सारे के सारे बिजी हैं. इस साइड पर भी सारे बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है. अब थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट में 1 3 है, 1 5 है, 2 5 है. ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं. इसको जब हमने ड्रॉ किया, आपके पास क्या आया? 1 2 लिखा, 3 5 लिखा. 1 किस पर जा रहा है? 3 पर. 1 5 पर भी जा रहा है. यहीं से डाउट हो गया कि एक मेंबर ए का 2 इमेजेस बना रहा है बी पर, तो ये फंक्शन नहीं है. नो, इट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, अगर ये फंक्शन नहीं है तो फिर इसकी डोमेन और रेंज भी नहीं एग्जिस्ट करती. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड ऑफ एक्स. मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगी मॉड एक्स. अब ये देखिए, सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये लिखी हुई मॉड एक्स. मैंने माइनस की बात नहीं करी, सिर्फ ओनली मॉड एक्स की बात करें. मॉड एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स. मॉड एक्स एक्स कब आएगा? जब एक्स सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेगा. मॉड एक्स माइनस एक्स कब आएगा? जब सारी एक्स कौन सी वैल्यू लेगा? नेगेटिव वैल्यू लेगा. ये इसका फंक्शन है. ठीक है, इसमें खास बात क्या है? पॉजिटिव भी वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव भी वैल्यू ले रहा है. इसका मतलब जो मॉड एक्स की जो डोमेन होगी वो आर होएगी, रियल नंबर होएगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जिसको आप बोलते हो. अगर मॉड एक्स की ये है तो माइनस वाले मॉड एक्स की भी ये होगी. देखो, माइनस वाले मॉड एक्स में हमने क्या चेंज किया? जहां प्लस था वहां मैंने नेगेटिव, क्योंकि अगर मैंने यहाँ नेगेटिव रखा तो यहाँ पर उसके फंक्शन के अंदर भी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव. यहाँ तक बात क्लियर है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी वैल्यूज ले रहा है, इनपुट सारी वैल्यूज आ रही है, तो फिर क्या आ जाएगी? रेंज, सॉरी डोमेन क्या आ जाएगी? रियल नंबर. रियल नंबर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. अब बात आ जाती है रेंज की. रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 है. अब ये मैंने आपको समझाना है ये कैसे है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो जी, जो आपको पता है फंक्शन जो है एफ एक्स जो है, यहाँ पे लिखा एफ एक्स क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स. ठीक है, मॉड ऑफ एक्स सिंपल है. क्या? जब एक्स कब आता है? जब एक्स क्या होता है?
पॉजिटिव होता है। माइनस एक्स कब आता है? जब एक्स क्या होता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, होता है। अब मेरे को ये बताओ मॉड ऑफ टू। मॉड ऑफ टू आप 10th में भी करते थे, पॉजिटिव आता था बाहर 2। ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ पर माइनस ऑफ 2 का मॉड भी लिया तो वो भी क्या आता है? 2 आता है। ठीक है। अब माइनस ऑफ 2 का मॉड भी 2 क्यों आता है? ये देखो क्यों आता है। इसका कारण ये है, जब नंबर नेगेटिव है, -2 है, तो आपने आंसर के साथ क्या लगा लेना है? नेगेटिव, -x लगा लेना है। तभी ये वाला माइनस ऑफ 2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट के क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। बट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो माइनस ऑफ मॉड एक्स के लिए दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से एक नंबर के लिए प्रूव किया। एक नंबर यानी मैंने जब x को 1 पुट किया तो y जो कि माइनस ऑफ मॉड x है, तो यहाँ पर 1 का मॉड क्या आएगा? 1 आ जाएगा। साथ में क्या लगा हुआ है? माइनस। नंबर पॉजिटिव है, आंसर क्या आया? उसका आउटपुट क्या आया? नेगेटिव आया। ठीक है। जब नंबर नेगेटिव है, x इक्वल टू -1 है, तो y इज इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ -1 का मॉड। फिर वही -1 का मॉड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो y क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? जब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। जब x नेगेटिव है तो भी y क्या आया? नेगेटिव। तो रेंज दोनों केसेस में क्या आई? नेगेटिव वाली साइड आई है। समझ रहे हो बात को? हमने 2 केस लिए। जब x पॉजिटिव आया तो आंसर नेगेटिव आया y का। जब x क्या आया? नेगेटिव है, तो फिर y का आंसर क्या आया? नेगेटिव। हमारे दोनों केसेस के अंदर क्या आ रहा है? ये एक एनी नंबर है 1, एक पर्टिकुलर केस है। आप कोई मर्जी नंबर लेके देख लो, आपके साथ यही रिजल्ट आएगा। आप x को 1 की बजाय 3 ले लो, 4 ले लो। ठीक है। तो अगर आप x पॉजिटिव ले रहे हो, y नेगेटिव आएगा। x नेगेटिव ले रहे हो, y नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है दोनों केसेस के लिए y हमेशा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। दोनों में से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है बाहर कि y क्या है जी? नेगेटिव है। अगर y नेगेटिव है तो y कहां से लेकर कहां तक होएगा? -∞ से 0 तक होगा।